नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और यकीन मानिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें। कैसे बहुत जन्मों में हम अलग अलग तरह की हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं और लेटर ऑन हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं उन हैबिट्स के साथ। मतलब अब वो सिर्फ हमारी आदतें ही नहीं रहती, अब वो सिर्फ हमारे संस्कार ही नहीं रहते, हम खुद वो ही बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हमें पता है कि उसमें से बहुत सारी नेगेटिव होती हैं और बहुत सारी पॉजिटिव होती हैं। जो नेगेटिव होती हैं वो हमारी सोल को डिप्लीट करती हैं। हम जब भी ऐसा अपने आप को कहते हैं, आई एम सैड, आई एम एग्रेसिव, आई एम इम्पल्सिव, तब कभी आपने रियलाइज किया है कि ये हैबिट्स जो हैं ये आने वाले टाइम में कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं? हमारी सोल क्यों एंटैंगल हो जाती है? ये सारे वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर हम किस तरह से एंटैंगल हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। हमें कभी भी आभास ही नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा इसके अंदर एंटैंगल हो गए हैं। यहाँ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिमुलस आउटसाइड कैसे होता है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम बोलते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी आई थी इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। लेकिन वो जो रिएक्शन था वो कब हमारी धीरे धीरे परमानेंट हैबिट बन जाती है, ये कॉन्शियसली समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी अपने आप को ऐसे कोई टैग्स में एंटैंगल नहीं करें, अदरवाइज इसको इरेडिकेट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा सोल्स के लिए। सोल्स इस धरती पर आती हैं अपनी प्रीवियस कर्मास के अकॉर्डिंग, जो भी वो पिछले जन्म में कर्मा कर कर आए थे उन सभी के रीपेमेंट के लिए वो सोल्स इस धरती पर आती हैं। वैसी आत्माओं को वो दोबारा मिलती हैं, लेकिन हमने नया शरीर धारण किया होता है तो हम उनको समझ नहीं पाते, उतना डेप्थ में उसको रियलाइज नहीं कर पाते। Now let us understand, irrespective of the outside situations, let's choose consciously what it is going inside us. हमारे अंदर क्या गतिविधि चल रही है, हमारी सोच किस तरह से प्रभावित हो रही है, हम अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये इमोशनल वीकनेस का कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर हम इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। एक अनफेवरेबल सिचुएशन आई, एक अनफेवरेबल सिचुएशन घर पर आई, प्रोफेशन में आई, बच्चों के साथ आई, रिलेशंस में आई, किसी भी तरह से एक ऐसी सिचुएशन आई और हमने अपना टेम्परामेंट लूज किया, हम उस टाइम पे इम्पल्सिव हो गए या हमने हर्ट का फीलिंग क्रिएट किया, हम बहुत दुखी हो गए। क्या ये चीज़ सही है? जब वो सिचुएशन चली जाती है तो हमें रियलाइज होता है इतना रिएक्ट करने वाला तो कुछ था ही नहीं, शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा डैमेज तब होता है जब धीरे धीरे वैसा रिएक्ट करना हमारी हैबिट हो जाती है। अब जब भी कभी भी अनफेवरेबल सिचुएशन आती है या कोई आदमी ऐसा करता है जो हमें गलत लगता है, तो उस टाइम पे हम अपनी हैबिट बना लेते हैं टू बी इरिटेबल, कि अब हमें उस सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगता है। धीरे धीरे करके सिचुएशन के बाद हमें लोगों से प्रॉब्लम होने लग जाता है और बहुत टाइम के बाद वो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी एक्शन, कोई भी इमोशन, कोई भी सोचने का नज़रिया जिसको आप बार बार रेपिटेडली यूज़ करते हैं, वो ही एक्चुअल में आपका संस्कार बन जाता है, वो ही आपका हैबिट बन जाता है। इज़न्ट इट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? जब मैं बीइंग स्पिरिचुअल की बात करूँ तो मुझे ये चीज़ कॉन्शियसली समझना चाहिए कि मैं इसको क्यों नेगेटिव चीज़ों को अपना संस्कार बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे इन सब कार्मिक डीड्स के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज डीड्स। सो वाई आई एम रिस्पॉन्सिबल? एंड देन अ नेगेटिव कर्मा इज देयर, अ नेगेटिव thought process is there, a negative emotional setback is there. Why I am creating the thought of hurt? Why I am creating the thought of negligence? Why I am so impulsive?
अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमें एक्चुअल में किस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमें ध्यान रखना है कि सिचुएशंस वैसी नहीं डेवलप होने वाली हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा मैं चाहती हूँ वैसी सिचुएशंस डेवलप नहीं होंगी। जैसी सिचुएशंस आएंगी मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग रखूँगी उस टाइम के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्क करके उसको पॉजिटिव रखकर कि मैं उसको कंफर्टेबली फेस कर पाऊँ। फिर हम सभी लोग कहने के आदी हो गए हैं, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। क्या ये सब हम लोग नहीं कहते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर? व्हाट इज मूड? What is mood? Mood is our reaction towards a situation. एक सिचुएशन आती है, हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारा मूड क्यों खराब होता है? क्योंकि हम वैसे ही इमोशंस को डेवलप करते हैं, वैसा ही रिएक्शन हम क्रिएट करते हैं। Why we are creating that reaction? जबकि जो भी हमने क्रिएट करना होता है वो एक अलग इंटरनल प्रोसेस है उस सोल का। सोल जो भी अपने संस्कार डेवलप करती है वो उसी से समझ पाती है सिचुएशंस को, लड़ पाती है उन सिचुएशन से, उसको प्रॉपरली एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाती है। तो हम इंटरनली शायद स्ट्रांग है ही नहीं, हमने इंटरनली कॉन्शियसली उस चीज़ को बैठकर उसके ऊपर वर्कआउट किया ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जितना मेडिटेट करते हैं उतना हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि हम एक्चुअल में कैसे इंडिविजुअल हैं और हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम करना है, सो दैट कि हम अपने संस्कारों को धीरे धीरे चेंज करें और वो हैबिट्स को डेवलप करें जो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। Let's understand, irrespective of the stimulus, means the outside situation. It could be your planetary situation, it could be any other thing, it could be a person, but I am not going to react to the situation, but my response will be stable. मेरा रिस्पॉन्स उसमें कैसे होने वाला है, मेरा रिएक्शन कैसा होने वाला है, ये एक्चुअली मेरे संस्कारों को डेवलप करेगा। अगर मैं स्टेबल हूँ, इंटरनली मैं बहुत शांत हूँ, तो बाहर कितना भी तूफान आए वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर बाहर का तूफान ही मेरे रिएक्शन को डेवलप करता है तो वहाँ मैं वैसा ही रिस्पॉन्ड करूँगा जैसे बाहर पर सिचुएशन चल रही थी। तो इसलिए अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी दूसरे को मत दीजिए, चाहे वो सिचुएशन है चाहे वो पर्सन है। बी स्ट्रॉन्ग इनफ, कॉन्शियसली चूज योर रिएक्शंस। आप क्या हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अपनी सोल की जो यात्रा है उसमें अपनी इन शक्तियों को प्रबल कीजिए। इमोशंस नेगेटिवली वर्कआउट नहीं करें। इमोशन आपकी स्ट्रेंथ है, इमोशंस आपकी पावर है, उसको सही से यूटिलाइज करें। अब आज के बाद कभी नहीं कहें कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं बहुत शाय हूँ। नो, दैट्स नॉट यू योरसेल्फ। आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव विजुअलाइज नहीं करना चाहेंगे। आप हमेशा अपने आप को कैसे विजुअलाइज करना चाहेंगे कि लोग मेरी प्रेज करें, लोग कहें कि इस आदमी में बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं। तो उन कैपेबिलिटीज को डेवलप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो इस सोल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में हम नए नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना हर एक सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज से ही इसका डिसीजन लीजिए कि हाउ आई एम गोइंग टू चूज माई रिएक्शंस टुवर्ड्स वेरी अनफेवरेबल सिचुएशंस ऑल्सो। एस्केप कर देना चीज़ों से या सिचुएशन से कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत परेशान था, चलो एक मूवी देख लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बाहर चला जाता हूँ। नहीं, कॉन्शियसली सिट, मेडिटेट एंड इंट्रोस्पेक्ट। अपने आप को विजुअलाइज करें, अपनी कमियों को विजुअलाइज करें, अपनी जो लोअर स्ट्रेंथ है उसको आप हायर वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। आप अपने लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनके साथ बैठना शुरू करें, ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेंथन करते हैं, ना कि ऐसे लोग जो सिर्फ गॉसिप का पार्ट बनते हैं और बाद में आपको ऐसे लगता है कि आपके नेगेटिव इमोशन को उन्होंने स्ट्रेंथन अप किया, या आपको बताया कि आप सही थे और सिचुएशन गलत थी, या कोई और
आदमी गलत था। ऐसे रिएक्शन से आपको अपने आप को बचा कर रखना होगा। ऐसे रिएक्शंस कभी भी लाइफ में हमें स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, वो हमारे संस्कार को मजबूत कर देते हैं और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आज इतना ही। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।